नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो जो कल हमने पढ़ा था उसी का अगला क्रम, जैसा हमने वादा किया था कि हम बात करेंगे नोबेल प्राइज का। तो आज नोबेल प्राइज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें सिर्फ हम 2023 के विजेता को नहीं जानेंगे, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को जानेंगे, ये कब आया था। इसके बाद जानेंगे कि कितने भारतीयों को मिला है, फिर जानेंगे कितने इंडियन ओरिजिन के लोगों को मिला है, फिर समझेंगे कि सबसे पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में किसको मिला है। इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो हम लोग अच्छे से देखते हैं, समय ना खराब करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि नोबेल प्राइज कितने कैटेगरी में दिया जाता है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो इस समय 6 कैटेगरी में दिया जाता है, 6 कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी भी इसे बोलते हैं, पीस एंड लिटरेचर, और लास्ट है इकोनॉमिक्स। अब मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि आपको जो फर्स्ट आप देख रहे होंगे कि एक लाइन है ऐसा ऐसा, मैंने इसको यहीं तक रोक रखा है। इसके रोकने का वजह सिर्फ यह है कि इन 5 कैटेगरी में जो सबसे पहला अवार्ड मिला था 1901 में मिला था, 1901 1901 में मिला था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका प्राइज तो 1901 में मिला था, लेकिन इसकी घोषणा सबसे पहले तय कब हुआ कि नोबेल प्राइज दिया जाएगा, तो ये 1985 में तय हुआ था। किनकी याद में देते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में देते हैं। ठीक है, लेकिन अब बताइए अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था, कमेंट में बताइए। अब दूसरा चीज ये है कि 1901 में सिर्फ 5 सब्जेक्ट में मिला था नोबेल प्राइज, लेकिन जो छठा जो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, ये प्राइज की घोषणा जो हुई थी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, इसीलिए मैं इसको अलग करके दे रहा हूं। घोषणा हुई थी 1968 घोषणा से तात्पर्य है किसे शामिल किया गया था। लेकिन पहला प्राइज जो दिया गया था इकोनॉमी में वो 69 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। ठीक है, तो इस चीज को तो पहले आपको ध्यान आना चाहिए कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट में 1901 से लेकर 1968 तक मिला था, लेकिन 1969 से 6 सब्जेक्ट में दिया जाने लगा। ठीक है, अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और जानना है कि क्वेश्चंस आते हैं कि एक जो सब्जेक्ट हैं, जो जितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज, एक कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। तो ये सबसे पहले समझिएगा, मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, पहले ये समझिए। पीस को आप एक BVI करके नोट कर लीजिए, BVI। पहला 5 से तात्पर्य पीस को छोड़कर बाकी जो प्राइज सब्जेक्ट है, जितने क्षेत्र हैं, वो सबको एक तरह से दिया जाता है। किसके द्वारा? देश अगर बात करेंगे तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब कौन सी इंस्टीट्यूट है उसकी बात करते हैं। देखिए, पहले समझिए, भूलना क्यों नहीं है, रॉयल स्वीडिश। ये रॉयल स्वीडिश को जो बोल रहा है, तो सबसे पहले समझिए, और 1-2 कीवर्ड सिर्फ पकड़ना है हमें। यहां भी साइंस बोल रहा है, तो फिजिक्स भी हमारा साइंस में आता है, केमिस्ट्री भी साइंस में आता है, लेकिन इकोनॉमी को इकोनॉमिक साइंस कहते हैं। तो इसे आप तीनों को एक साथ रखिए, और अगर पूछेगा इन तीनों में से किस इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है, तो आपको ध्यान आना चाहिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। दूसरा देखिए, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है। ये कहां है? ये भी स्वीडन का इंस्टीट्यूट है। तो देखिए, मैं यहां पर बताया हूं आपको कि ये जो 5 सब्जेक्ट है, क्षेत्र है, इसको स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वीडन। जो पीस है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। पीस एकमात्र ऐसा क्षेत्र है शांति में, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो कौन ऐसा पूछ देगा, कौन ऐसा क्षेत्र है जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, तो ये पीस होगा आंसर। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए, पहला देखते हैं फिजिक्स के बारे में कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसे मिला है। फिजिक्स में देखिए क्यों दिया गया। देखिए, प्रकाश की काफी छोटी पल्स बनाने के लिए, प्रकाश की छोटी पल्स बनाने के लिए एक ऐसे तरीके की खोज किया है, कैसा तरीका खोज किया जिसका तेज प्रक्रिया को मापा जा सके। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, वो अपनी ऊर्जा कैसे बदलते हैं। इस चीज का अध्ययन करके रिसर्च किया गया था, इसी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन ये नोबेल प्राइज किनको दिया गया, तो पियरे अगोस्टिनी है, फेरेंक क्रॉस है, एने लिहुलियर है। अब तो हमने फैक्चुअल बोल दिया, जो था वो हमने बता दिया, लेकिन याद कैसे रखना। देखिए, नोबेल प्राइज जो है वो हमें कोशिश करना चाहिए, कोशिश हो कोई भी तरह से ऐसा कुछ न्यूमोनिक बना ले, शॉर्टकट बनाए जिससे आपको याद रहे। जो मैंने बनाया है वो मैं आपको बताता हूं, अगर कंफर्टेबल लगे तो उसके जरिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। कोई भी नोबेल प्राइज विजेता है, किस क्षेत्र में मिला है, किस चीज के लिए मिला है, किस देश का है, और व्यक्ति का नाम क्या है। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं नोबेल प्राइज से। ठीक है, तो देखिए पियरे को हम ऐसे लिख लें, पियरे, पियरे या प्यारे, जो आपको बोलना है बोल लीजिए। प्यारे फॉरेन इनने आओ। जो बिहार और यूपी के लोग होंगे वो बिल्कुल समझ जाएंगे ये क्या बोल रहे हैं। प्यारे फॉरेन इनने आओ, हाफ्ता क्यों है, हाफ्ता क्यों है, ये चीज आपको याद रखें। प्यारे फॉरेन इनने आओ, हाफ्ता क्यों है। अब देखिए इसका कहां से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा देख लीजिए। ये प्यारे को, इस प्यारे को आप पकड़िए और इस प्यारे को यहां से जोड़ लीजिए, आपका प्यारे यहां हो गया। फॉरेन इधर आओ, फॉरेन से क्या तात्पर्य है, एक फॉरेन यहां है, ये फॉरेन को पकड़िए। ठीक है, दूसरा क्या है, इनने आओ, इनने से क्या है, ये पकड़िए, ये इनने, इनने आओ, यहां से इनने। जो बिहार यूपी के लोग होंगे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि इनने आओ, तो क्या बोल रहे हैं, प्यारे फॉरेन इनने आओ, हाफ्ता क्यों है। तो हाफ्ता से क्या तात्पर्य है। अब देखिए मैंने बताया था कि देश भी याद रखना है कि किस देश से है। तो सबसे पहले देखिए एक चीज आप दिमाग में लगा लीजिए, इसका बीच वाला जो है हाफ्ता का फ, देखेंगे कि फ यहां भी है, जो बीच में है वो बीच वाले, आप अगर मैप से जा रहे होंगे तो मैप में जो बीच में है वो हंगरी है, लेकिन हमें हंगरी का नहीं लेना है, हमको फ पकड़ना है। फ यहां भी देखिए, फ यहां भी देखिए, दोनों फ्रांस है। तो हाफ्ता क्यों, फ का हो गया, और लास्ट में जो बच रहा है ये हंगरी है ही। हाफना से हंगरी हो गया, फ से फ्रांस हो गया। इस तरह से आप शॉर्टकट बनाकर इस निमोनिक को याद रख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नामों को याद करना किस देश से है कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से समझे, और ये प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार तो बिल्कुल भी याद आ जाएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि वहां माइंड बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, और जिस चीज को आप रिकॉल करना चाहते हैं वो रिकॉल होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस चीज के लिए मिला। मैंने बताया था कि उन्होंने प्रकाश की एक छोटी पल्स की खोज की थी, और उसकी तेज प्रक्रिया को कैसे मापा जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कैसे मापना है, उसकी वो अपना एनर्जी कैसे बदलता है, उसकी बातें किया था। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के लिए किसको दिया गया। देखिए केमिस्ट्री में फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। देखिए क्वांटम डॉट्स की खोज एवं इसको विकास के लिए ये सम्मान दिया गया था। अब किनको दिया गया था, इनको दिया गया था, कौन थे, मोंगी बावेरी, लुईस ई ब्रॉस एंड एलेक्सी इकिमोव। अब ये नाम आपको बहुत टफ लग रहा होगा, चलो आप किसी तरह मोंगी याद रखेंगे, लुईस भी याद रहेगा, एलेक्सी इकिमोव थोड़ा सा टफ लगेगा, और इसका देश भी आपको याद करना है। तो कैसे करना है, थोड़ा निमोनिक्स पे चलते हैं। अब हम लोग अक्सर मैगी खाते हैं, जब भी भूख लगती है, जल्दी खाना खाना होता है, तो क्या करते हैं, मैगी खा लेते हैं। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, मोंगी को मैगी बोल लीजिए,
और क्या बोलेंगे, लुइस को लाओ, मैगी लाओ, कहां से, अलास्का से। इतना इजी मैंने नियोनिक्स बनाया है, इसको कितना आसानी से समझना देखिए। मैगी को लीजिए, यहां मोंगी से जोड़ दीजिए, लाओ को लाइए, लुइस से जोड़ दीजिए। अलास्का से दो चीजों को आपको ध्यान में आएगा, अलास्का से दो चीजें समझ में आ रहा है, ये तो एक एलेक्सी हो जाएगी, और दूसरा चीज क्या होगा, अलास्का कहां है, अलास्का कहां है, यूएसए का भाग है, ठीक है। तो अलास्का जहां का है उसे समझ में आएगा कि तीनों जो विजेता हैं ये सारे यूएस के हैं। तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं कि मैगी लाओ अलास्का से, तो मैगी का मोंगी हो गया, लाओ को ल्यूस हो गया, अलास्का से एलेक्सी हो गए, और अलास्का कहां है, यूएसए में। तो तीनों वैज्ञानिक कहां के हैं, यूएसए के। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए अगला है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में। अब एक ही क्यों दिया गया है, देखिए न्यूक्लियोसाइड बेस संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो कोविड-19 के समय में जो मैसेंजर आने का जो मैसेंजर आरएनए जो के तहत जो कोविड वैक्सीन बनी थी, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, वैक्सीन निर्माण में इन्होंने योगदान किया था। अब ये कौन है, देखिए कैटलिन कैरिको, ड्रू विस्मैन, ये ऐसे आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसको फिर भी मैंने बना दिया है एक न्यूमेरिक्स ताकि आप याद रख सके। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे, देखिए ड्रू विस्मैन कहां के हैं, यूएसए के हैं, और कैटलिन कार्को कहां की है, हंगरी की। तो ऐसे बोल सकते हैं कैटलिन, इसको कैटलिन को क्या लगा है, कैटलिन, अरे कैटलिन ने भूख के कारण किसका, यूएसए का विष पिया। कैटलिन ने भूख के कारण यूएसए का विष पिया। अब देखिए कितना इजीली आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए कैटलिन और भूख, कैटलिन से आपको कैटलिन याद हो जाएगा, कैटलिन को भूख लगा, भूख क्या होता है, हंगर के कारण, तो ये हंगरी के हो गए। अब विष पिया, कहां का विष पिया, यूएसए का विष पिया, तो विष से विस्मैन हो गया। देखिए आप विष से विस्मैन को जोड़िए, और कहां का पिया था, यूएसए का, तो ये यूएसए का हो गया। तो आपको देश भी समझ में आ गया। ये निमोनिक्स ये तभी याद होंगे, ये जो शॉर्ट ट्रिक दिया जा रहा है, जब इसको 8-10 बार प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी खाली टाइम हो आप मोबाइल में रखिए, और जब कभी भी मन हो थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपको ये दिमाग में रहे, थोड़ा इसको ध्यान में रहे। क्योंकि इस तरह के ट्रिक बहुत सारे सब्जेक्ट में आप पढ़े होंगे, तो ऐसे में सबको याद करना मुश्किल होता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में आपको बताया जाए, ताकि वो याद भी रहे। जो हम दिनचर्या में ऐसी बातों को याद रखते हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको बना कर दिया जा रहा है, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। पीस का नोबेल प्राइज किन्हें मिला है, ये क्यों, देखिए इनका विनर है नरगिस मोहम्मदी। इसको नरगिस मोहम्मदी बोलते हैं। ये ईरान की महिला है। ये है क्या, वास्तव में इनको इसलिए प्राइज मिला है कि ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के लिए, उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्होंने आवाज उठाया था। देखिए ईरान में एक पुलिस होता है, रिलीजियस पुलिस होता है, ईरान का रिलीजियस पुलिस है। कई जगह आपको मिलेगा मोरल पुलिस। कौन सा, मोरल पुलिस। इसका काम क्या है, ये इस्लाम के नियमों के तहत ये शासन करता है। अगर वहां के लोगों ने इस्लाम का धर्म का पालन नहीं किया तो उनको पकड़ते हैं, कैद करते हैं, उनका उत्पीड़न भी करते हैं। उसी उत्पीड़न से बचाने के लिए नरगिस मोहम्मदी ने रोड पे उतरी थी, और इनके समर्थन में लाखों लोग आए थे। तो अब समझना है कि नरगिस मोहम्मदी क्या है। एक तो आपको समझना कि रिलीजियस पुलिस या मोरल पुलिस कहाँ की बात है, तो ये ईरान की बात है। नरगिस मोहम्मदी कहाँ की हैं, ईरान की हैं। इनको अभी 10 साल की सजा दिया गया है और ये जेल में है, फिर भी इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखना है। नरगिस मोहम्मदी ईरान महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया था, इसीलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। कहाँ की है, ईरान की है, ठीक है।
और इनमें मुझे लगता है कि इसको न्यूमेरिक्स बनाने की जरूरत नहीं है कि जो नरगिस है क्या चाहती है, शांति चाहती है। नरगिस शांति चाहती है। बस ईरान तो आपको याद रहेगा क्योंकि इतना ही न्यूज में था कि आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है लिटरेचर का। लिटरेचर का अवार्ड किसे मिला है, तो क्यों मिला? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। तात्पर्य क्या है? देखिए ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये नॉर्वे के हैं और नॉर्वे के व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी किताबों में, अनसेबल का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी अनकही बातें जो लोगों को, जो बोल नहीं पाते कई लोग, लेकिन इन्होंने उनकी भावनाओं को अपने किताबों के माध्यम से, अपने राइटिंग के माध्यम से लोगों के सामने रखा। ये जब भी लिखते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी को, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के डिमेरिट और मेरिट की बात करते हैं। इसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति का अधिकार है कैसे हनन होता है ऑटोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में बनता है। इन सारी चीज़ों को इन्होंने किताब में लिखा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं कहा जा सकता था, लोग डरते थे, लेकिन उन्होंने बिना डर के अपनी सारी बातों को लोगों के सामने रखा। इसलिए इस प्राइज को जॉन ऑन फोसे को मिला था। अब इनको याद करने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। ये साहित्य में मिला है, तो साहित्य में किनको मिला? साहित्य जानना साहित्य पर नाज है। ठीक है, साहित्य पर नाज है। अब इसको किस तरह से देख सकते हैं? हम ले सकते हैं साहित्य, साहित्य तो डायरेक्ट पकड़ लेंगे, न है तो यहां से सॉरी न से हम क्या याद रखेंगे? इसको मैं इस तरह से बताता हूं, साहित्य पर नाज है। कई जगह मिलेगा साहित्य लेके फंस गए, लेकिन साहित्य पर नाज करिए। साहित्य क्या है? साहित्य तो इनको मिला ही, ना से इनको नॉर्वे लीजिए, जैसे जॉन को लीजिए। इंग्लिश में इनको सिर्फ ऑन बोला जाता है, ऑन फोसे, लेकिन आप जॉन पढ़िए हिंदी के तरीके से लेंगे तो आप निमोनिक्स को भी अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। इस तरह से आप जानिए। तो इनको बस इसीलिए मिला था कि ये ऐसा बुक लिखे जो कुछ बातें नहीं कही जा सकती थी। उन्होंने डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और फंडामेंटल राइट ऐसी बातों को उन्होंने बात किया था और इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए अब इकोनॉमिक साइंस में, इकोनॉमिक साइंस में किनको मिला? देखिए क्यों मिला? फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। देखिए इन्होंने किया क्या, बहुत बड़ा रिसर्च किया इन्होंने 200 सालों तक के, कितना 200 वर्ष तक की चीजों की इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया और उसमें देखा कि मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन में पुरुषों की जो इकोनॉमी में है क्यों ज़्यादा भागीदारी है, महिलाओं की क्यों भागीदारी कम है और महिलाएं किस हद तक आगे जा सकती है अगर उनको समर्थन दिया जाए। तो इसीलिए इनको दिया गया ये पुरस्कार। इन्होंने जो रिसर्च किया था, इन्हें ये पुरस्कार लेबर मार्केट में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया। वही बस यही शोध करना था इनको कि महिलाओं की आखिर स्थिति क्या है, उस पर इन्होंने शोध किया और लगभग पिछले 200 वर्षों के क्या किया उन्होंने, चीज़ों को आधार बनाया, डाटा को आधार बना के रिसर्च किया था। देखिए इकोनॉमिक्स में पाने वाली ये थर्ड महिला है। इकोनॉमिक्स में मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमी में बोल रहा हूँ। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए क्लाउडिया गोल्डिन, ऐसे भी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कौन है? यूएसए। तो ये यूएसए की है। यूएसए के पास पैसा ज्यादा है तो सोना भी ज्यादा होगा, तो गोल्ड से याद रखिए, गोल्ड। इसको याद करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाला है, आराम से आप याद कर लेंगे। बस इसमें क्या की पॉइंट रखना है कि महिलाओं पर इन्होंने क्या किया, लेबर मार्केट, कीवर्ड को याद रख लीजिए, लेबर मार्केट महिला। तो कौन है? इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। लेबर मार्केट है, मार्केट इकोनॉमिक से ही जुड़ा होता है। और अगर महिला की बात है तो आप ये देख लीजिएगा कि आउटकम उनका रिसर्च ही इस बेस पर था। ठीक है,
अगला रिसर्च देखते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए बेसिक चीजें तो मैंने 2023 की चीजें हमने बता दी है। मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं हर इसके नोबेल का जो भी इतिहास है, जो एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लेकर आ रहा हूं। देखिए मैं पहले बोलता हूं कि नोबेल प्राइज बोन बाय इंडियन। अब इंडियन को दो तरीके से देखिए। अब क्या है, अगर टोटल बोलूंगा कितने इंडियन थे तो डायरेक्ट नो आंसर बोल दीजिएगा। लेकिन जो प्योर इंडियन थे, जो उसका ऐसा नहीं कि यूएसए में, और जन्म तो इंडिया में हुआ है लेकिन उनकी नागरिकता यूएसए की है और यूएसए की तरफ से दिया गया है, ऐसा नहीं। जो प्योर भारत में है वैसे की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो पहला कौन है, पहला कौन है, पहले याद रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1930 में मिला था। किसमें मिला था, लिटरेचर में। बस इतना ध्यान रखिए, इसमें यही क्वेश्चन आते हैं कि सब भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किनको मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, या ईयर कब था वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है सीवी रमन। सीवी रमन इनको 1930 में मिला था। क्यों मिला था, फिजिक्स में मिला था। सारे चीजों को ध्यान रखिएगा, सीवी रमन इफेक्ट हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको 1930 में मिला था। क्यों, इनको मोलिकुलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया। अब की पॉइंट क्या पकड़ लिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बस इतना ध्यान रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिमाग में रहेगा तो सीवी रमन की चीजें याद रहेगी। 1930 मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं भी तो हर वन डे एग्जाम में पूछता है लगभग। अगर एक एग्जाम बीच करके दूसरा एग्जाम अगर नोबेल से क्वेश्चन आना होता है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1930 का तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, इकोनॉमिक साइंस में मिला था। इसमें बस इतना याद रखिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए दिया गया था इनको, कि लोगों को कैसे कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए, किस तरह की योजनाएं बनाई जाए, उसके लिए इनको दिया गया था अमर्त्य सेन को 1998 में। ठीक है, चौथा है कैलाश सत्यार्थी। मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी भूले होंगे, ये इनको मिला था पीस का। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 2014 में जब पीस का मिला था तो इनके साथ और किनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये स्ट्रगल, ये क्या था, ये क्या करते थे कि बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते थे उनके साथ जो शोषणकारी व्यवस्था, और कई संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारा इलीगल ऐसा काम होता है बच्चों के लिए, तो उनसे ये बचा कर छुड़ा कर उनके सेवा करते थे, उनको डेवलपमेंट पे काम करते थे। इसीलिए इनको ये प्राइज 2014 में दिया गया था। ठीक है, तो आप इंडियन को आप फिगर देख लीजिए, इससे ध्यान रहेगा थोड़ा। और नोबेल प्राइज, एक मैं बात करता हूँ मदर टेरेसा की। देखिए मदर टेरेसा को मैं इंडियन में इसलिए नहीं इंक्लूड करता क्योंकि ये इंडियन से नहीं थी, इंडिया में काम की थी। ये वेस्ट बंगाल में आई थी, और वेस्ट बंगाल के सबसे गरीबों से गरीब जगह जो स्लम एरिया होता है ना, वहां पर जाके गरीबों के लिए काम की थी। इसीलिए इनको एक काम, इसीलिए ये अवार्ड दिया गया था इनको 1979 में। तो कई बार क्वेश्चन आए हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कौन से वर्ष, किस वर्ष दिया गया था, तो इस चीज को ध्यान रखना है 1979 में। ये तो क्वेश्चन बहुत कम दिखा है कि क्यों दिया गया था, लेकिन ईयर कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इंडियन की अगर बात होगी तो इन चारों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि और भी इंडियन हैं, तो और जो इंडियन है जो दूसरे देशों में, दूसरे देश की तरफ से मिला है लेकिन वो जन्म से इंडियन थे, तो ऐसे लोग कौन है, एक हरगोविंद खुराना है। हरगोविंद खुराना, इसमें ना इनका ईयर नहीं पूछता, जनरली ईयर नहीं पूछता। पीसीएस में जाएंगे तो हो सकता है कि पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें पूछ देता है कि कौन से वर्ष में हुआ है, या क्रम से जाने के लिए दे देगा किनको पहले मिला है। लेकिन वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ देता है किस लिए मिला था और किस क्षेत्र में मिला था। तो सबसे पहले मेडिसिन पर भी मत जाइए, पहले देखिए कीवर्ड पकड़ लीजिए, इनका एक जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस, यही दो चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो भी जेनेटिक कोड से संबंधित जो काम होता है वो चिकित्सा में होता है। किसमें होता है, चिकित्सा में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद होगा। एक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में ये फिजिक्स में दिया गया था। आप पढ़ते होंगे, सुब्रमण्यम जी ने एक दिया था, क्या दिया था, इन्होंने दिया था इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में बताया था।
ठीक है, कि कैसे स्टार का इवैल्यूएशन होता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इस चीज को खाली ध्यान रखिए, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कनेक्ट करिए, पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इवैल्यूएशन ऑफ स्टार याद रखिए, इससे आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 1983 में मिला था। अब वेंकटेश रामकृष्णन 2019 में मिला था, 9 में मिला था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। रामकृष्णन को किस लिए मिला था? देखिए, फंक्शन ऑफ राइबोसोम, कुछ याद ज्यादा करना ही नहीं है, सिर्फ फंक्शन ऑफ राइबोसोम वेंकट रामकृष्णन, फंक्शन ऑफ राइबोसोम वेंकट रामकृष्णन। अब राइबोसोम अब पढ़ रहे हैं, इसको केमिस्ट्री से जोड़ दीजिए, बात खत्म। ऐसा है, इजी है। अभिजीत बनर्जी को भी हाल ही में मिला था 2019 में, याद रखिए, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। और ये वास्तव में है वेस्ट बंगाल से, लेकिन अमेरिका का इन्होंने ले रखा है नागरिकता, ठीक है। ये क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, कैसे वैश्विक गरीबी को दूर किया जाए, उसके लिए इन्होंने रिसर्च किया था और विश्व भर के कई देशों ने इनके नियम को अपनाया भी था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इंडिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से इजीली हैंडल कर लोगे, और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कई बार देखिए, क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत किया है ताकि हर चीज़ आपके पास पहुंच सके। और मैं ये डाटा इधर उधर से नहीं, डायरेक्ट नोबेल प्राइज वेबसाइट से लेके आया हूं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब मैंने जैसा कि बात किया था, क्या बात किया था कि पहले ये देखेंगे कि कितने प्राइज शुरू में जो 1901 में कितने क्षेत्र में दिया गया था, और 1969 में जब इकोनॉमिक्स में दिया गया था तो पहला व्यक्ति कौन थे, इसको जानना था मुझे। तो देखिए, पहला व्यक्ति कौन थे? अगर फिजिक्स की बात करें तो कौन है? विल्हेम रोडजन। अब देखिए, एक्सरेज के बारे में नाम सुने होंगे, इन्होंने ही खोज किया था, ठीक है। तो अब ईयर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार कब मिला है मैंने पहले ही बता दिया, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और मैं सिर्फ नाम देख लीजिए, और मैं तो कहूंगा कि बस इसे आप अपने कॉपी में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये हो जाएगा। केमिस्ट्री जैकब केमिस्ट्री, ऐसे कुछ शब्द को पकड़ लें और उसी से आप कनेक्ट करने का कोशिश करें, ठीक है। मेडिसिन में किसे मिला है? मेडिसिन में एमएल को मिला है। एमएल कौन है? एमएल कौन है? मेडिसिन, एमएल मेडिसिन। लिटरेचर सुल्ली प्रोधोमो को मिला है, प्रोधोमो, ठीक है, लिटरेचर में। पीस में किनको मिला था? हेनरी दुनंत। ऐसे याद रखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन तो अभी तक दिखा नहीं है मुझे कि ऐसा पूछे कि पहला कौन है, लेकिन मुझे लगता है अगर पूछना होगा तो आप तैयार रहें उसके लिए, ठीक है। इकोनॉमिक साइंस के लिए 1969 में मिला था, मैंने पहले ही बताया कि ये अलग डेट में मिला है। 1969 में रैगनर फ्रिस्ट, बस इतना ही याद रखिए। और टिनरजेन, ऐसे करके कुछ बोल लेंगे ना, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस होगा तो आराम से आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। मैं बोल रहा हूं, पर्सन हु गॉट ट्वाइस और थ्राइस नोबेल प्राइज, ठीक है। तो मैरी क्यूरी का नाम सुने होंगे आप, रेडियम करते रहते हैं हम लोग, तो उनको मिला था, बस ये याद रखिए किस क्षेत्र में मिला था। तो इनको मिला था फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में। तो ये 2 क्षेत्र में है, देखिए 2 क्षेत्र में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सिर्फ ये अलग है। बाकी देखेंगे फ्रेडरिक सिंगर, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री में मिला है। कब मिला? 58 और 80 में, 58 और 80, जहां 8 खत्म हो रहा है वहीं 8 हो जा रहा है। तो ऐसे पकड़िए, याद करने का तरीका है कब उनको मिला है। तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे कि अब ये है फ्रेडरिक सिंगर, तो अब बताइए, इनसे डायरेक्ट पूछ देगा कि इनको 2 बार कब मिला था, तो हो सकता है दे दे 1958 और 1979, 1958, 1980। तो ध्यान रखना है कि कब मिला था, इस तरह से जोड़ के आपको देखना है। फिर चलते हैं शार्पले साहब के पास। शार्पले साहब को इनको मिला था 2001 में और 2022 में, पिछले साल ही इनको मिला था। तो ऐसे याद रखिएगा 2001-22, एक क्या हुआ, 1 + 1 साल बाद ही हो गया। 1 + 1 करिए तो 2 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 लीजिए तो अपने समझ में आ जाएगा। अब 2026 तो नहीं होगा, 2023 ही आया है 22 के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कि आप पिछले साल पढ़े भी होंगे इसको, तो आप भूलेंगे नहीं इसको कि 2022 वाले। एक वाली आप भूल सकते हैं, तो आप बस ध्यान रखिए कि शार्पलेस को फिजिक्स में मिला है 2001 और 22 में। ठीक है, एक क्वेश्चन है जी बार्डिन, इनको ट्वाइस मिला है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कौन हो गए, ये दोनों को फिजिक्स में। अब बार्डिन को याद रखिए और शार्पलेस को, बार्डिन प्लस शार्पलेस। शार्पलेस को, ये दोनों को दो दो बार मिला है। तो एक बार 1956 में मिला है और 1972 में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे याद रखना है। एक मात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये इसको टाइम मत लिखे, हाँ सॉरी, ये 3 टाइम मिला है इसको। ठीक है, इनको पीस में मिला है। कब मिला है, आपको ध्यान में होगा कि अक्सर जब कहीं युद्ध वगैरह होता है तो रेड क्रॉस सबसे पहले पहुंच जाता है और ऐसे ही कामों में ज़्यादा काम करता है। तो 1971, अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसी के कुछ समय बाद अब देखिए कि 1914 में स्टार्ट हुआ तो बहुत लोग दुर्घटना हुआ, उनके साथ कुछ घटनाएं घटने लगी, तो उनके बीमारी को देखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए तुरंत 17 में ये लोग पहुंच जाते हैं विभिन्न देशों में। ठीक है, और ये 44 है, 1944, 14 नहीं है, ये 44 है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45 तक। तो उस बीच में भी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ध्यान रखिएगा। तो उसी बीच में रेड क्रॉस तो 2 बार उसी में मिल गया। एक 1963, इसको कैसे याद रखना है, हमारा 1962 में इंडिया चाइना युद्ध होता है, और यही मान के चलिए इंडिया चाइना का युद्ध जब होता है उसके 1 साल के बाद सबका इलाज रेड क्रॉस करता है। ऐसे ही याद रखना होगा। तो बाकी मुझे लगता है, और ये एकमात्र है तो मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ याद करने के लिए ट्रिक चाहिए। रेड क्रॉस 3 टाइम मिला है, बस ईयर को याद करने में दिक्कत होगा तो आप वर्ल्ड वार को याद रखिए। 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, उस वर्ल्ड वार के बीच में मिला है, एक 17 में मिला है, एक 44 में मिला है। इंडिया चाइना युद्ध हुआ उसके 1 साल बाद हमें मिल गया रेड क्रॉस के एक बार और। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किस व्यक्ति को ओल्डेस्ट व्यक्ति को, ओल्डेस्ट पर्सन को मिला है, कौन से व्यक्ति सबसे उम्र दराज जिसको बोलते हैं। ये है जॉन गुड इनफ। जॉन गुड इनफ, ये इनको मिला था 2019 में। कितना उम्र था, 97 ईयर। अब एक क्वेश्चन आपके पास दिया हूं कि सबसे कम उम्र में किनको मिला है ये नोबेल प्राइज, कमेंट में बताइए। ठीक है, जो भी था मैंने कोशिश किया है कि हर क्वेश्चन को बहुत ही सलीके से बताऊं, कुछ ट्रिक अगर दे पाऊं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक दे पाऊं तो हमने देने का प्रयास किया है। ये ट्रिक तभी काम आएगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको सप्ताह में 10 दिन पे एक बार देख लें। अगर दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही प्रबल संभावना है। तो आप इसको न्यूमोनिक्स जो दिया गया, शॉर्ट ट्रिक जो दिया गया, उस पर फोकस करिए, उस पर काम करके आइए, और जो भी कुछ हो कमेंट करके बताइए, फिर हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।